प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आपको सभी को जय मसीह की। मैं रेवरेंड मेहर सैमुअल भारद्वाज आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने हो रहा हूँ। कई बार हम सेवकाई करते हैं और हम दुख में आते हैं, परेशानी में आते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, और ये जो दुख है, वो जो परेशानी है और ये जो समय होता है, ये एक ऐसा समय होता है कि आपको इस समय टिकना है और उस समय के अनुसार आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ विश्वास को बनाए रखना है। यदि आप विश्वास में बने हैं और आप अपने कार्य में लगे हुए हैं, यदि आपको दुख भी आ रहे हैं तो उसके उपरांत उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। आज ऐसे ही वचन से रूबरू हो रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और मेरे लाइफ में भी ऐसे ही किया। आज 2000 में मैं प्रभु में आया था और आज 2020 है और 20 साल पूरे हो चुके हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बड़े ही अपने अनुग्रह से, बड़े ही सामर्थ्य के साथ, बड़े ही अद्भुत युक्ति के साथ मुझे इस्तेमाल किया और अपनी सेवा के लिए खड़ा किया। इस्तेमाल के साथ साथ जब मुझे खड़ा किया तो मेरी लाइफ में इससे पहले बहुत सारे दुख आए। जितनी बड़ी आशीष उतने बड़े दुख भी होते हैं। प्रिय साथियों, आज एक वचन से रूबरू होना चाहते हैं। जो लोग सेवा में हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं, असलियत में जो यीशु के चेले हैं वो कभी फेल नहीं होते। हालेलुया। यीशु के चेले अक्सर दुख हो, परेशानी हो, निराशा हो, बीमारी हो, कमजोरी हो, फाइनेंस की रुकावट हो या पारिवारिक समस्या हो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें और बड़े बड़े मिरेकल आप अपने जीवन में देखेंगे, अपनी सेवकाई में देखेंगे और आप अपने परिवार में देखेंगे। हालेलुया। मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर कई बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर नए तरीके से एक नई बात को प्रभु हमें बताते हैं, एक उत्साहित करते हैं, आशीष देते हैं। आज मैं आप सबों को, सेवकों को खास करके, जो सेवा करना चाहते हैं या जो सेवा कर रहे हैं, जो दुखी हैं, जो सेवा में कई बार मन बना लेते हैं कि मैं बैक स्लाइड हो जाऊं, पीछे की ओर देखते हैं, उनके लिए मैं आज ये परमेश्वर का वचन और अपने जीवन से कुछ आपको बताना चाहूँगा। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 12 आयत में, याकूब 1 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता। धन्य हुआ मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कोविड-19 आप जानते हैं, ये इतनी बड़ी समस्या, महामारी पूरे देश में फैली। कई लोग काम नहीं कर पाए, कई लोग घर में बैठ गए, कई घरों में तनाव हो गया, कई लोगों में परेशानी आ गई, कई लोग जो प्रार्थना में कमज़ोर थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए, और कई लोग जो हैं नेट को नहीं चला पा रहे थे, नेट सीख के, मोबाइल सीख के, और ये भी हो गया कि ऑनलाइन सेवकाई भी शुरू हो गई। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि कई आशीषें परमेश्वर ने इन दिनों में दी हैं और परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है। जैसे इस वचन में लिखा कि धन्य हुआ मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और कई जब मैं प्रचार सुनता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के
आगमन का ये समय चला हुआ है। परमेश्वर की कई भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हो रही है कि परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं, लोग अपने आप को तैयार करें। यह समय है कि हम सब लोग इस घड़ी में टिके रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें। और शायद इन दिनों में आपकी संस्थाएं शायद आपकी फाइनेंस को रोक दे, आपकी सपोर्ट को रोक दे, शायद आपको किराए क्वार्टर का किराया नहीं हो पा रहा है, बड़े दुख से चल रहे हैं। शायद आपको पूरी तरह से राशन नहीं मिल रहा होगा। शायद आप 3 टाइम का खाना खाते थे, वहाँ पर 2 टाइम का आपको खाना मिल रहा होगा। शायद आप पहले अच्छा खाना खाते थे, लेकिन अब वो उस तरह का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन आप खड़े रहें, आमीन, हालेलुया, खड़े रहें। ऐसे ही एक जांबाज, शेर दिल, परमेश्वर के दास, प्रेरित पौलुस की हम बात को करते हैं। हम उनके जीवन से सीखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन से हमें क्या प्रकाशन दिया है कि जीवन का वह मुकुट पाएंगे। आमीन। अद्भुत चमत्कार आप देखेंगे। पौलुस की पत्री को जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 16 आयत से मैं यहाँ पर बात को रखना चाहूँगा। पौलुस सिलास दोनों मिलकर जब सेवकाई के लिए निकले, तो जहाँ पर उन्होंने पहले सुसमाचार पौलुस ने सुनाया हुआ था, वहाँ पर सिलास को कहते हैं कि आए हम चलें, उन लोगों के पास जाएंगे जिनको हमने पहले से परमेश्वर का वचन सुनाया है। इससे हम एक बात को सीखते हैं कि कई बार हम पुराने लोगों को छोड़ देते हैं और नए लोगों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पौलुस ये चीज़ को सिखाते, यदि मिरेकल देखना है तो जिनको आपने सुसमाचार सुनाया उनके बीच में जाएं, क्योंकि प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। आमीन, हालेलुया। पुराने लोगों को ना भूलें, उनके साथ खड़े हो जाएं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी दुख भरी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ आप खड़े रहें, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहें। जब वहाँ पर गए, जब वो 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा कि जब प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे पौलुस और सिलास, तो वहाँ पर क्या थी, एक भावी कहने की, दुष्ट आत्मा को निकालने वाली या भविष्य को बताने वाली एक स्त्री थी जो लोगों के भविष्य को बताती थी, और भाभी कहने वाले अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे, सिलास के पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती थी। बार बार पौलुस के पास आएगी, बार बार वो उस सिलास के पास आना, उसको यही कहना कि हे मनुष्य, परम प्रधान के दास जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, बार बार तंग करती थी। परंतु पौलुस दुखी हुआ, खिंच गया उसकी बार बार की बात को सुनकर, और पौलुस मुड़कर उस आत्मा से कहा, पौलुस मुड़ा और उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, हालेलुया, मैं तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई, दुष्ट आत्मा उसी घड़ी निकल गई। एक यीशु मसीह का चेला जब सेवकाई को निकलते हैं, बहुत प्रकार के लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, बहुत सारी आपकी सेवकाई में अड़ंगा डालने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन एक ही नाम है जो यीशु नाम, जिस नाम में सचमुच चंगाई है, जिस नाम में हर एक घुटना टिकता है। आमीन, हालेलुया। हर एक घुटना उसके आगे झुकने वाला है।
ऐसे ही उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से उसने डांटा और उसी समय उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई और वो भी रिलैक्स पाया है। आमीन। जब हम सेवकाई के लिए निकलते हैं, यीशु के नाम से निकले, अपनी सेवकाई से ना निकलें। मैं यहां कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं ये मेरी सेवकाई, मेरी सेवकाई, मेरी सेवकाई, मेरी मिनिस्ट्री। नहीं, ये यीशु की मिनिस्ट्री है। यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं, तुम्हारे नाम से चमत्कार नहीं होते। पौलुस भी बहुत बड़ा एक भविष्य, सच में एक प्रेरित था। उसने भी यीशु के नाम से दिखाया है कि तुम यीशु के ही नाम से अद्भुत चमत्कार करें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम से हुक्म दिया है। एक ही नाम है दुनिया में, आकाश और पृथ्वी के बीच में, एक ही नाम, यीशु नाम। उस नाम में चंगाई, उस नाम में दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, उस नाम में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उस नाम में बरकतें आती हैं, उस नाम में सच में बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। उस नाम को ना भूलें मेरे प्रियो। आगे जब हम देखते हैं तब क्या हुआ, एक मुश्किल घड़ी आ गई। उन्होंने इस तरह का कार्य किया और मुश्किल आ गई। जब उनके स्वामियों ने देखा, दुष्ट आत्मा के स्वामियों ने देखा, जो वो चीज कमाकर उनको देती थी वो क्या हो गई, कमाई का रास्ता बंद हो गया। तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में लेके, चौक के प्रधानों में लेके गए, प्रधानों के पास खींच के लेके गए और उनके फौजदारी के हाकिमों के पास लेके गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं, ये लोग जो हैं यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, ये जो लोग यहूदी हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रखी है। मेरे प्रियो, जब सेवकाई में निकलते हैं, जब आप अद्भुत काम करते हैं, बहुत ही अच्छे कार्य रिजल्ट करते हैं, यीशु के नाम से जाते हैं, तो बहुत सारे दुख तकलीफ आपके रास्ते में आते हैं और लोग आपको नाना प्रकार की बातें करते हैं, आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपकी सेवकाई को ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े चौक और चौराहों में ले जाएंगे, बड़े बड़े दंगे और दंगे प्रसादों के पास आपको लेके जाएंगे, इवन कि वहां तक जेल कर देंगे। और इसी में आगे हम देखते हैं तो क्या हुआ कि उसने बताया कि ये बड़ी बहुत सारी हलचल मचा रहे हैं और रीतियां बातें बता रहे हैं जिन्हें ना हम ग्रहण कर सकते हैं ना मान सकते हैं, और रोमियों के लिए ये ठीक नहीं है। उस टाइम वो जहां पर वो सुसमाचार सुना रहे वहां रोमी साम्राज्य था, रोमियों का राज था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं कि जो ये करते हैं ये हमें अच्छा नहीं लगता है, इन्होंने बहुत सारे हुल्लड़ मचा रखा है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसे काम को करते हैं जो हम कभी नहीं मान सकते हैं। सच्चाई की बातों को कोई भी मानना पसंद नहीं करता है। जब इस तरह का हुआ तब क्या हुआ, तब भीड़ ने, लोग उनके विरोध में होकर चढ़ गए, उनके ऊपर चढ़ गए, बहुत सारा विरोध करने लगे और हाकिम ने उनको पकड़कर कपड़े फाड़ डाले और इवन यहां तक कि उनको बैंतों के साथ उनको मारा गया, डंडे के साथ मारा गया, पीटा गया, उनके साथ खून निकल गया होगा। बहुत मारने के बाद बैंत पर बैंत मारने की ये आज्ञा दे दी, बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। सेवकाई में चलते तो मार भी पड़ सकती है, लेकिन देखिए पौलुस को, उनसे सीखिए, पौलुस और सिलास को सीखिए। और सेवकाई में गए हैं, बड़े दुख को उठा रहे हैं, बैंत खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, दुख हो रहा है उनको और उनके खून निकला होगा, लथपथ हो चुके होंगे। उसके बाद भी उनको जेल में डाल दिए गए हैं, बंद कर दिया है उनको। और ये यहां तक ये भी कह दिया 23 को जब हम पढ़ते हैं कि इनकी चौकसी रखे, ध्यान दे ये नहीं निकल पाए। आमीन, हालेलुया। दरोगा को स्पेशल ऑर्डर दे दिया। और 24 को देखते हैं, उसने ऐसी आज्ञा पाकर भीतर की कोठरी में रख दिया, भीतर जाकर उसको अंदर जैसे दूर जैसे डाल दिया ताकि ये भाग ना सके, और उनके पांव पर काठ में ठोक दिए और उनके पांव में जंजीरें लगा दी गई है ताकि ये बाहर ना जा सके। प्रियो, इतने दुख थे, इतनी परेशानी थी, इतनी परीक्षाओं में है। आज हम सेवक कहते हैं कि इतना दुख है, इतनी परेशानी है, हम कैसे सेवा करें। लेकिन पौलुस और सिलास से सीखे कि हम किस तरह से सेवकाई को करेंगे। और यहां पर जब इनको जंजीरें बांध दी गई पांव में, आगे यहां तक ही नहीं बात रही, आगे देखते हैं, ये चीज को सिखाते हैं कि बहुत दर्दनाक वो घड़ी थी, बहुत भयानक ये परिस्थिति थी एक सेवक के लिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं हमारे जीवन में, तो घबराए नहीं, परंतु बने रहें, यीशु मसीह के साथ बने रहें
और ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, जब वो जेल में थे, बहुत सारे कैदी वहां पर थे और उनको अंदर रखा गया था, और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास ने क्या किया, जिस तरह से वो रोज प्रार्थना करते थे वैसे ही वो प्रार्थना और परमेश्वर के भजन को गाने लगे। बहुत सारे कैदी उसको सुन रहे थे। आमीन, हालेलुया। उन्होंने अपने काम को बंद नहीं किया, वो डरे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का काम करते थे। और ऐसे करते करते उन्होंने प्रार्थना की उस जेल खाने में ही, और बहुत सारे कैदी उसको सुन रहे थे। इतने में एक एक क्या हुआ, बहुत भूकंप हुआ, अद्भुत मिरेकल। जब वो खड़े रहे, जब वो बैठे रहे, मुश्किलात घड़ी में जब वहां पर यीशु को फिर से पुकारा, उन्होंने क्या किया, वहां पर एक एक भूकंप हुआ। इवन की जो जेल थी उसकी नींव हिल गई, नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार क्या हो गए, खुल गए। आमीन। जो यीशु मसीह की सेवकाई में खड़े रहते हैं, यीशु मसीह की हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई के लिए खड़े रहते हैं, दुख उठाते हैं, हानियां उठाते हैं, वे लोग यीशु को फिर पुकारते हैं। यीशु उनके लिए कई दरवाजे खोल देता है, कई रास्ते उनके लिए खोल देता है। वहां पर जैसे जेल के दरवाजे खोले हैं, वैसे ही वो आपके लिए भी रास्ते खोल देगा। मेरे प्रियो, आप खड़े रहे यीशु मसीह के साथ। जब वो दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुले पड़े थे, कैदी भाग सकते थे, लेकिन कोई भी कैदी वहां से नहीं भागा, पौलुस और सिलास भी नहीं भागा, और एक शांति का माहौल वहां पर बना हुआ था। और क्या होता है जब इसको हम देखते हैं, जब 27 को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 16 की 27 वचन को पढ़ते हैं, दरोगा जाग उठा और जब जेल में गया, उसने देखा कि द्वार खुल चुके हैं, और उसने देखा कि सारे लोग भाग गए होंगे। पौलुस और सिलास तो भागा, परंतु सब लोग कैदी भाग चुके होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उसने तलवार निकाली, अपने आप को मारना चाहा कि अब तो मेरे को रोमी साम्राज्य छोड़ेगा नहीं, मेरे को ये पहरेदारी रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो तलवार मारने वाला था, पौलुस ने आवाज लगाई कि हम यहां पर हैं। पौलुस ने आवाज ऊंचे शब्द से कहा। जब 28 वचन को पढ़ते हैं, उसने कहा, क्या उसने, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा। इससे सीखते हैं कि जो मसीह लोग हैं वो इतने ईमानदार और वफादार हैं, वो कायर नहीं हैं, वो भागते नहीं हैं, परंतु वो खड़े रहते हैं परमेश्वर के नाम में, क्योंकि परमेश्वर वहीं पे अद्भुत काम करने वाला है। और यहाँ पर भी वो सचमुच के अंदर थे, अपनी वफादारी एक मसीहत को बताया है कि हम वो भाग सकते हैं। शायद मैं और आप होते तो शायद हम भाग जाते, लेकिन वो भागे नहीं, आप भागे नहीं, मुश्किलात की घड़ी में भागे नहीं। उसी समय प्रभु इस चीजों को देखते हैं, जबकि उनके हाथ के बंधन खुल चुके थे, भाग सकते लेकिन नहीं भागे। क्या हुआ आगे देखिए कि उसने क्या किया, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, सब यही हैं, दो नहीं, सब यही हैं, जितने भी कैदी थे वही हैं। इतना अच्छा माहौल था, परमेश्वर ने उन कैदियों के जीवन में भी काम किया है, वो भी कोई नहीं हिले हैं। आमीन, हालेलुया। तब वह दिया मंगवाकर भीतर झांका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा। 29 में लिखा, गिर पड़ा। वो उसकी ईमानदारी को देखकर, उसकी वफादारी को देखकर गिर पड़ा। मेरे प्रियो, जब आप यीशु के साथ नाम से जाएंगे और आप यीशु के साथ खड़े होंगे, जब आपके पास ईमानदारी और वफादारी है, बड़े बड़े लोग आपके आगे झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन आप खड़े रहें यीशु की ईमानदारी के साथ। और उन्होंने 30 को जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों। किसने कहा? दरोगा ने, उस पुलिस वाले ने कहा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? आमीन, हालेलुया। मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। 31 वचन में देखते हैं, उद्धार पाएगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग आपके सामने चिल्लाएंगे कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, पर मुश्किलातों में खड़ना है। आमीन। फिर आगे लिखा है 32 को जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को क्या किया? सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर का वचन सुनाया।
रात को उसी घड़ी उन्होंने एक और काम किया, उसने उन्हें ले जाकर उसके घावों को धोया। जब सुसमाचार का वचन सुनाया तब दरोगा यीशु को अपनाया, उद्धार उसके पास जीवन में आया, वचन उसके जीवन में आया। तब वो सेवकाई को समझा और उसने पौलुस और सिलास के पांव को, घावों को धोया। आमीन। इसका मतलब वो लथपथ थे खूनों से, बैंतों की मार पड़ी हुई थी। उस बैंतों की मार लगे हुए उसने अपने शरीर को ना देखते हुए परंतु सेवकाई में ही कूदा रहा, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दी। और जब हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं तो परमेश्वर हमारे भी प्राथमिकता को सुनता है और उत्तर देता है। बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं। ऐसे ही फिर उन्होंने क्या किया, जब वो घाव धोए उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। क्या लिया? तुरंत बपतिस्मा लिया। और रात को ही, एक ही रात में ये सारे काम हो रहे थे। जब हम 33 को पढ़ते हैं, 33 में लिखा कि सबने बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे क्या रखा? भोजन। वो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त करेगा। भूखे भी थे वो, खाने को भी मिला, उनको आदर मिला, इज्जत मिली। जब हम परमेश्वर के वचन में खड़े रहते हैं आदर और इज्जत भी मिलती है। धन दौलत, खाना पीना और हर एक चीज मिलती है जब हम परमेश्वर के वचन में खड़े रहते हैं। आगे देखते हैं, और भोजन रखा सारे घराने समेत परमेश्वर पर। सारे घरानों ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। फिर एक ने नहीं परंतु सारे घराने ने विश्वास किया। उनके जीवन को देखा, उनके करैक्टर को देखा, उनके लाइफ स्टाइल को देखा कि वो कैसे परमेश्वर के साथ चलते, कैसे दुख उठाते हैं। आज हमें भी लोग कई बार कहते हैं कि बहुत सारे पैसा आपको दिया जाता है, बहुत सारे आपके बड़े क्रिश्चियनों को पैसे मिलते हैं, लेकिन नहीं, यीशु का वचन जो है वो सब कुछ करता है। आमीन, हालेलुया। तो 35 वचन में जब हम देखते हैं, जब दिन हुआ तब हाकिम ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा। जब उनके बड़े साहब ने कहला भेजा, कहता जाओ उन दोनों को छोड़ दो, उनको भेज दो, उनको छोड़ दो, उन मनुष्य को छोड़ दो, जेल से छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही। आके पुलिस वाले ने भी वो बातें कही। कहते पौलुस और सिलास जी, आपका ऑर्डर आ चुके हैं, आप जाइए, आप जाइए, छोड़ दिए गए हैं। यहीं पे बात नहीं रुकी। हाकिम ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा दे भेजी है, ऑर्डर दे दिए हैं, इसीलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। उन्होंने कहा कि अब तुम शांति से जा सकते हो, तुम्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन यहां बात नहीं रुकी। लेकिन पौलुस यहां पर एक और बात कहता है। 37 वचन में लिखा है, परंतु पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। उन्होंने हमें लोगों के सामने पीटा है, लोगों के सामने हमें जेल में लाया है। क्या हम दोषी थे? क्या हम मतलब मर्डरिस्ट थे, या हम कोई क्रिमिनल थे? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें छुड़ाए। पौलुस ने अपील की, उनको बुलाओ जिन्होंने हमें अंदर डाला है, वो हमें छुड़ाए। आमीन। क्योंकि जब आप सच्चाई के साथ चलते हैं तो आपकी बात में भी वजन होता है, दम होता है। हम यहाँ से ये सीखते हैं, जब आप खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपके आदर को बढ़ा देता है और आपकी बात में वजन होता है और लोगों को सुनना पड़ेगी वो बात। आमीन। और ऐसा करने से सिपाही ने ये बातें हाकिम से कही। जाकर सिपाही गया और उस हाकिम से कहा, बड़े अधिकारी से कहा कि सर पौलुस ऐसे कह रहा है कि जिन्होंने हमें अंदर डाला है उनको बुलाओ, और ताकि वो हमें बाहर निकाले, उनके सामने निकाले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वे ये सुनकर कि वे रोमी हैं, और उसने कहा, अरे हम कोई यहूदी हैं, हम कोई इजराइल से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, अरे हम रोम के हैं। हालेलुया। उन्होंने अपनी यहां पर एक चीज और देखते हैं, पौलुस ने अपनी नागरिकता को बताया कि मैं इस देश का ही हूं, मैं रोमी हूं। आज हमें भी कई लोग पूछते तो देसी धर्म है, ये विदेशी है, ये यहां से है, ऐसा है, लेकिन हम इस भारत के लोग हैं, हम इस देश की नागरिकता है हमारे अंदर। आमीन। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु के नाम भारत में हम फैला रहे हैं, तो यीशु के नाम में हमारी नागरिकता इस भारत की नागरिकता है और स्वर्ग की नागरिकता के लिए हम काम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और वे इस बात सुनकर कि वो रोमी है, वो डर गए। जब आप बोलेंगे कि हम हिंदुस्तान के, हम यहाँ भारत के लोग हैं, तो लोग चुपचाप हो जाएंगे। और आकर उन्हें मनाया, फिर उनको मनाया, आए और उनको मनाया, पौलुस जी, सिलास जी,
आप हमारी बातों को समझिए, जाएं, मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं, अब आप यहाँ से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिकिया की ओर चले गए। आमीन। और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि जो जीवन का वो मुकुट वो प्रभु देता है। मैं लास्ट में एक बात कह के समाप्ति करना चाहता हूँ। यदि हीरे की रोशनी को देखना है तो अंधेरे का इंतजार करें। यदि सेवकाई में आप हाईलाइट होना चाहते हैं तो अपने विरोध का सामना करें। जिसका विरोध नहीं वो हाईलाइट नहीं हो सकता, बड़े बड़े काम वो नहीं कर सकता। मैं अपने बारे में छोटा सा बताना चाहता हूं। जब हम स्टार्टिंग में सेवकाई किया, बहुत दुख और तकलीफों के साथ उन सेवकाइयों को करते आए, करते करते परमेश्वर ने आज हम बड़े लेवल से प्रभु कार्य को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इस लायक नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने वो औकात बनाई। यीशु के नाम में हम खड़े होते हैं और प्रभु सारे इंतजाम को करते हैं और करने के बाद खड़ा किया है। और हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी आज पूरे इस हिमाचल प्रदेश में हमने एक आगाज़ दिया है कि हमारा समाज है, हम अपने समाज के लिए कार्य करेंगे। और हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्य करती है। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ सभी से कि हमारा समाज है, इस समाज में इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे रहें, अपनी पहचान बनाएं, अपनी नागरिकता बनाएं। मसीह समाज की एकता में जिस प्रेम की आप बात करते हैं उस प्रेम को बनाए रखें। बोलने से नहीं, करने से दिखाएं। और मैंने बताया जैसे कि हीरे की चमक देखनी है तो थोड़ा अंधेरे का इंतजार करें। अगर आपने चमकना है तो दुख तकलीफ तो आपको उठाना पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के अनुसार। और मैं अपील करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस समाज की आगे आप पहल करें। और ये आपसे मैं विनती करता हूं कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और जीवन का मुकुट आपको प्रभु जरूर देगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए। हम तेरी शुक्र करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें ये वचन दिया ताकि आपके सेवकों को, आपके चेलों को, आपके विश्वासी के लोगों को प्रभु उत्साहित कर सकूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस वचन से आपने हमें उत्साहित किया। याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 12 वचन से प्रभु जी हालेलुया, जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं प्रभु जी हालेलुया, उनको जीवन का मुकुट आप देते हैं पिता। और फिर आपने प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 16 से लेकर प्रभु जी हालेलुया उसको आपने प्यारे खुदा 40 वचन तक आपने पढ़ने के मदद और सहायता किया। थैंक यू पिता। और जितने भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सबको आशीष दें, हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी को आशीष दें। थैंक यू पिता, धन्यवाद। सारी बातें तेरे हाथ सुनते हैं। जितने बीमार कमजोर इस वचन को सुने आशीष पाएं, डरे हुए लोग सुने आशीष पाएं, डर भाग जाए उनका प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं एकता में भी आ जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो कबूल करें, आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। विल वी कम बैक टू सून। थैंक यू।